सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यूहन्ना सुसमाचार के पहले अध्याय के 9वें वचन से है। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। कुछ सालों पहले डिसीजन नाम की मैगजीन में रिक और शाना नाम के दंपति की गवाही को छपा गया था। ये पति पत्नी कनाडा के विनिपेग नाम की जगह के रहने वाले हैं। वो सन 2000 के एतवार की एक सुबह थी जब शाना ने आशीष में एक बदलाव को प्राप्त किया। उनके पति रिक जो शनिवार रात को पार्टी के लिए बाहर गए थे वो वापस लौटकर घर आए ही नहीं। बहुत ही गुस्से के साथ शाना सारे बर्तनों को धो रही थी। उस समय टीवी में एक व्यक्ति बातें कर रहे थे जिनकी आवाज शाना के कानों में सुनाई दी। उन बातों ने शाना के ध्यान को खींचा। फौरन उसने बर्तनों को धोना बंद कर दिया और ध्यान से जाकर उन बातों को सुनने लगी। वो इस बात को साफ तौर पर महसूस कर पा रही थी जो टीवी में बोल रहे हैं वो व्यक्ति उसी से बातें कर रहे हैं। वो अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाई। एक अनजान सी खुशी ने और शांति ने उसके दिल को भर दिया। उस कार्यक्रम के अंत के समय एक इश्तिहार दिया गया जिसमें कहा गया कि आप भी हमारे साथ मिलकर आराधना कर सकते हैं, आपका स्वागत है। विनिपेग में उनकी जो कलीसिया है वहाँ के पते को टेलीविजन के स्क्रीन पे डाला गया था। फौरन ही शाना ने अपनी बच्ची को गोद में उठाया और सीधा कलीसिया पहुंच गई। वहां जाने के लिए शाना का केवल एक ही मकसद था कि वो किसी भी तरीके से रिक को अपने जीवन से निकाल कर फेंक देना चाहती थी। रिक को अपने दिल से निकालने के लिए शाना पहले ही काफी ड्रग्स का और नशीली पदार्थों का भी इस्तेमाल कर चुकी थी। इस पर शाना को लग रहा था कि इस परेशानी का मैंने एक हल ढूंढ लिया है। लेकिन उस दिन शाना के साथ उससे भी बड़ा एक अद्भुत कार्य होने वाला था। जैसे ही संदेश समाप्त हुआ पासवान ने सबको बुलाहट दिया कि जो यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को अर्पण करना चाहते हैं वो आगे आए। अपने जीवन में उस दिन आगे जाने वाली शाना दोबारा यीशु मसीह को छोड़कर कभी पीछे नहीं हटी। शाना के चरित्र में बदलाव को देखने वाले उसके पति ने 3 सप्ताह बाद उससे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ कलीसिया आना चाहता हूँ। क्योंकि शाना का पति अच्छी तरीके से जानता था कि उसकी बुरी आदतों के कारण उसके परिवार को कितना नुकसान पहुंचा है। वो 5 सप्ताह तक लगातार कलीसिया आने लगा। उसके कई लड़कियों के साथ नाजायज संबंध थे। वो नशे का आदी था, लेकिन अचानक वो महसूस करने लगा कि उसे यीशु मसीह की जरूरत है। पर कई महीनों तक उन्हें अपनाने के लिए उसके अंदर झिझक थी। वो एक अच्छी जीवन को बिताना चाहता था, लेकिन पाप उससे दूर ही नहीं हो पा रहा था। पर एक बार प्रॉमिस कीपर नाम की एक शाम की सभा आयोजित की गई। उस सभा में रिक ने अपने आप को पूरी तरीके से यीशु मसीह के लिए अर्पण कर दिया और अपने सारे पापों से उसे रिहाई मिल गई। उसके बाद वो अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि आज के बाद मैं ऐसा पति बनकर जी सकता हूँ जैसा तुम मुझे चाहते हो। वो दोनों ही मिलकर जो पति पत्नी के बीच में परेशानियां हैं उन लोगों को अपनी गवाही को सुनाकर प्रॉमिस कीपर सभाओं में उन लोगों को जोड़ते आ रहे हैं। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकते और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे परमेश्वर नहीं बदल सकते। क्योंकि यदि पुत्र हमें स्वतंत्र करेंगे तो हम निश्चय ही स्वतंत्र हो जाएंगे। इसीलिए अपने विश्वास को मत खोइए। परमेश्वर आपके परिवार में भी एक आशीषमय बदलाव को लाएंगे। कई लोगों के लिए आपको आशीषमय बनाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।